हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर वोल्ट मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड 1.5 आर एंड 3 आर रेस्पेक्टिवली एज ऑन द फिगर व्हेन द सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन एक्स एंड वाई द वोल्टमीटर रीडिंग आर वी ए वी वी एंड वी सी रेस्पेक्टिवली देन चार चॉइस रखिए। देखो यहाँ पर ये ऐसे सर्किट डायग्राम बना लो इसको आप कि एक वोल्ट मीटर का यहाँ रेजिस्टेंस गिवन है। ये वोल्ट मीटर ए है, इसका रेजिस्टेंस रखा है आपका आर। ए का रेजिस्टेंस रखा है आर और वोल्ट मीटर बी का रेजिस्टेंस रखा है आपको 1.5 आर और सी का रेजिस्टेंस रखा है आपको 3 आर। और एक्स और वाई को किसी वोल्ट मीटर से जोड़ रहा है। यहाँ पे मान लो कि करंट आ रही है आई, ये करंट आके यहाँ आके डिवाइड होगी। लेट कर लो इसमें I1, इसमें I2। तो इस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उसी को वोल्टमीटर ए रीड करेगा। वोल्टमीटर ए की जो रीडिंग होगी वो R का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। और 1.5 R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो B की रीडिंग होगी। और 3 R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो C की रीडिंग होगी। बट ये हम जानते हैं कि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो इसीलिए इन दोनों का तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसीलिए ये देखो बी और सी का तो सेम होगा, तो ये सही हो सकता है। लेकिन ये तो गलत है और ये भी गलत है। इन दोनों में से एक सही हो सकता है, इसमें से और इसमें से, है ना। तो चेक करना पड़ेगा बेटा। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो, आप इसमें करंट लेट कर लिया आई, यहाँ पर करंट डिवाइडिंग रूल लगा लो। मान लो कि यहाँ पे ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी है, या कुछ और मान लो पी और क्यू मान लेता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस वी क्यू और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस वी क्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इसमें करंट का रेशियो निकाल लेते हैं। I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो Vp माइनस वी क्यू, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस 1.5 R रेशियो। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लिखें तो Vp माइनस वी क्यू ओवर 3R। इससे तो ये कैंसिल हो गया भाई, डिवाइड रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो कट गया। पॉइंट उठा लेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 15 और नीचे R रेशियो 1/3R। 2 से काट लिया और 2 से 3, 5 से काट दिया बेटा ये, है ना। 5 से 10 और 3, 2/3R। तो 3R का इसमें और मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, 3R गायब हो जाएगा बेटा, तो 2:1 हो जाएगा। 3R नीचे है, 3R नीचे है, तो ऊपर 3R का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा, 2:1 आ जाएगा। I1 रेशियो I2 आया 2:1, फर्स्ट आ गया ये। अब इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगा दो। I1 इक्वल टू, I1 अगर निकालना होता है तो इसको लिखो सामने वाले को 2 और इन दोनों करंटों को ऐड करो 2 + 1 और टोटल करंट जो डिवाइड हो रही है, यहाँ पे देखो I डिवाइड हो रही है दो पार्ट में, I1 + I2। यहाँ पर टोटल करंट का अप्लाई कर लो। इस तरह से हम, ये करंट डिवाइडिंग रूल है ना। तो ये हो गया 2/3I, I की वैल्यू I ही है, तो आपकी I1 निकले आया। इस रेजिस्टेंस में, इस वोल्टमीटर में कितनी करंट जा रही है वो मालूम पड़ गई। ऐसे ही सिमिलरली I2 निकाल लो। तो यहाँ पे I2 लिख रहे हो तो 1 लिखेंगे अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो गया और टोटल करंट का अप्लाई करेंगे तो I2 इक्वल टू 3 हो गई। अब रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर लिख लो, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ए, दैट मीन्स VA की वैल्यू लिखें तो ए की रीडिंग लिखनी है, जिसका रेजिस्टेंस R दे रखा था, इसमें करंट I था, तो कितना था I × R। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर आई आर, पहले ए की तो वोल्टमीटर की रीडिंग आई। दूसरा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बी, VV लिख रहे हैं इक्वल टू, इसमें करंट हमने भेजी है I1 और रेजिस्टेंस है इसका 1.5 R1, 1.5 R। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो ये है और रेजिस्टेंस है 1.5 R।
पोटेंशियल डिफरेंस में रीड करना ना वोल्ट मीटर। तो करंट है I1 की वैल्यू है 2/3 I इंटू, इसे लिख सकते हैं 15/10 R। पॉइंट उठा लिया नीचे, 5 से काट दिए 3 बार और 5 से काट दिया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, IR ही आया। तो बी की ए की रीडिंग आ रही है IR, बी की रीडिंग भी IR और सी की रीडिंग देखें तो VC बराबर I। करंट कितनी है उसमें I2, इसमें करंट भेजी हमने I2, इसका रेजिस्टेंस है 3R, तो I2 इंटू 3R। ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया हमने वोल्टमीटर सी के क्रॉस। तो I2 की कितनी रखी है 1/3 I इंटू 3R, 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स IR। इसमें भी देखो IR आ रहा है, इसमें भी IR, इसमें भी IR। इसका मतलब A और B और C तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, तीनों की रीडिंग सेम है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।